हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। फरवरी खत्म होने वाला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक हफ्ते में शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले वी गॉट एन एक्शन पैक एडिशन। अभिषेक तेलंग के साथ मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। आज के एपिसोड में स्मार्टफोन्स के रिव्यू, इंटेक्स एक्वा ऑक्टा, नोकिया आशा 502 और साथ में गूगल क्रोमकास्ट का रिव्यू। क्या ये छोटी चुईया सी पेन ड्राइव जैसी चीज आपके होम एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है, बताएंगे अभिषेक। और साथ में फॉर अ चेंज टेक गुरु पर एक साइंस फिक्शन मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हर हर महादेव होने वाला है शो पर। लेकिन सबसे पहले अभिषेक तेलंग इस हफ्ते काम के नाम पे बहुत ज्यादा तफरी मार रहा है। घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खा के, लेमनेड पी के मूवीज देख रहा है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है और पता नहीं कैसे कैसे। तो व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट? अंकित, सच में इससे ज्यादा मुश्किल भरा काम मैंने अपने पूरे करियर में नहीं किया। वीकडेज में घर पे बैठो, ऑफिस में कैसे भी तो बहाने बना के छुट्टी मारो और फिर गूगल क्रोमकास्ट अपने टीवी पर लगाकर यूट्यूब मूवीज, इंटरनेशनल टीवी शोज, गाने शाने और भी बाकी बहुत कुछ चीजें देखी। स्टॉप, लेट्स चेक आउट अभिषेक तेलंग का वेरी इंसाइटफुल गूगल क्रोमकास्ट रिव्यू। इज दिस द फ्यूचर ऑफ आवर होम एंटरटेनमेंट? ये है गूगल क्रोमकास्ट, गूगल की फैक्ट्री से निकला एक ऑसम गैजेट। ये छुटकू उस्ताद दरअसल एक मीडिया स्ट्रीमर डिवाइस है जो आपके HD टीवी से कनेक्ट होकर आपके स्मार्टफोन में मौजूद मल्टीमीडिया कंटेंट को टीवी पर स्ट्रीम करता है। वाईफाई नेटवर्क पर चलने वाले इस डिवाइस की मदद से आप YouTube वीडियोस, नेटफ्लिक्स या Hulu प्लस जैसे ऑनलाइन मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली सर्विसेज का मजा अपने हाई डेफिनेशन टीवी पर ले सकते हैं, वो भी वायर्स के झंझट के बगैर। क्रोमकास्ट का सेटअप काफी आसान है। बस अपने आईफोन, आईपैड या किसी भी एंड्रॉइड फोन में ये क्रोमकास्ट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद बस कुछ छोटे मोटे इजी से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्रोमकास्ट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसे टीवी के HDMI पोर्ट में लगाएं। फिर इसे पावर देने के लिए या तो सीधे इसे टीवी के ही USB पोर्ट में डालें या फिर USB केबल और पावर प्लग की मदद से इसे पावर अप करें। बस फिर अपने स्मार्टफोन में क्रोमकास्ट ऐप को फायर कीजिए, नए क्रोमकास्ट को सर्च करने का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब क्रोमकास्ट आपके घर के वाईफाई नेटवर्क को खोजेगा। यूजर नेम, पासवर्ड डालकर वाईफाई से लॉगिन होने के बाद कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे और बस उसके बाद आपका क्रोमकास्ट इस्तेमाल के लिए रेडी है। अब बस YouTube ऐप को खोलिए और जो भी वीडियो देखना है उस पर जाकर ये क्रोमकास्ट के आइकन को टैप कीजिए। बस आपका वीडियो अब बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा। प्लेलिस्ट बनाने के लिए बस वीडियोस को टीवी क्यू करते रहिए और अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए, वो भी फ्री और वायर्स के झंझट के बगैर। बात तो सच है, क्रोमकास्ट को यूज करना बेहद आसान है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर कम नहीं है, पंगे भी ढेर सारे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये कि क्रोमकास्ट अभी इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अगर आपको क्रोमकास्ट इस्तेमाल करना है तो अपने US वाले अंकल जी को कॉल लगा लीजिए और उनसे कहिए कि भैया लेते आए जब भी यहाँ पर आए। या फिर ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, shopyourworld.com जैसी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। पर प्रॉब्लम नंबर 2 इससे भी ज़्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि अभी इस वर्जन में क्रोमकास्ट के आप सिर्फ YouTube या Netflix या Hulu प्लस, अब Netflix या Hulu प्लस तो इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो YouTube के वीडियोस ही आप देख सकते हैं, मिरर कर सकते हैं अपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर। YouTube के वीडियोस के अलावा अगर आपके फ़ोन में कोई म्यूज़िक वीडियो है जो आपने कहीं और से सेव किया है या फिर आपके होम वीडियोस हैं, घर में कुत्ते बिल्ली के वीडियोस हैं, वो आप देखना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो वो ऐसा करना इस वर्जन में पॉसिबल नहीं है। पर कहते हैं कि इंडिया के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, तो आइए आपको बताता हूँ कुछ जुगाड़। क्रोमकास्ट पर YouTube के अलावा और भी कुछ देखना है तो ये ऐप अपने स्मार्ट डिवाइस पर डाउनलोड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, रियल प्लेयर क्लाउड। रियल प्लेयर क्लाउड नाम का ये फ्री ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप की मदद से आपके फोन में मौजूद वीडियोस को आप क्रोमकास्ट कर सकते हैं। बस माय वीडियोस में जाकर उन्हें स्ट्रीम करने के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और चक दे फट्टे, हो गया आपका काम। गूगल क्रोमकास्ट की सबसे बड़ी खूबी है ये है कि ये सबके साथ दोस्ती करके चलता है, सबके साथ मिल बांट के चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये iOS के साथ कंपैटिबल है, इसके अलावा ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के साथ चलता है, टैबलेट कंप्यूटर्स के साथ कंपैटिबल है, इसके अलावा ये पीसी और लैपटॉप के साथ भी कंपैटिबल है। तो फिर बिलीव मी, ये जो एक खूबी है, ये शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर कंपैटिबिलिटी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मेरा मानना यह है कि 3,500 रुपए के प्राइस पॉइंट के ऊपर इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा और आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो लिमिटेशंस के बावजूद भी क्रोमकास्ट को मैं टेक गुरु के ऊपर दूंगा
पिक। बस ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में गूगल इसके कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मदद से ये जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे दूर कर देगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास एक मीराकास्ट एनेबल्ड हैंडसेट, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, वो आप ऑटोमेटिकली अपने मीराकास्ट एनेबल्ड या DLNA एनेबल्ड टीवी के साथ मिररिंग कर सकते हो। बट इट विल बी नाइस कि गूगल के एक ऐप में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में सारी चीजें अगर एक साथ आ गई। पर अंकित देखो, बात ये हो रही है कि 5-6 हजार रुपए का कोई भी एंड्रॉइड फोन खरीदा, यूट्यूब उस पर चलेगा, वाईफाई एनेबल्ड होगा। क्रोम कास्ट 3,500 रुपए का खरीदा, टीवी में लगाया, आप क्यों मीरा कास्ट वाले महंगे खरीदोगे? 7-10 हजार रुपए के कम के माइक्रोमैक्स कार्बन दुनिया जहान के तमाम एंड्रॉइड फोन्स के साथ कंपैटिबल है, आपके आईफोन के साथ कंपैटिबल है, इवन लैपटॉप के साथ कंपैटिबल है। अगर आप लैपटॉप है आपके पास, बड़ी स्क्रीन से उस पे HDMI मिररिंग कर सकते हो। फैंटास्टिक। सो shopyourworld.com से यू कैन पिक इट अप। द गुड पार्ट इज ऑफिशियल वारंटी वाला प्रोडक्ट आपको वहां से मिलेगा। ग्रे मार्केट से बॉस बच के रहना, बहुत फर्जी प्रोडक्ट वहां पे बिक रहे हैं। एक्वा ऑक्टा, इसका नाम ही अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है। इसका रिव्यू होने वाला है। मीडियाटेक जो प्रोसेसर कंपनी है, जो क्वालकॉम की सबसे बड़ी कंपेटिटर है, ताइवानीज कंपनी है, मीडियाटेक ने पहली बार एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर निकाला है। इंटेक्स पहली कंपनी है जिन्होंने इस प्रोसेसर के साथ इंडिया में फोन लॉन्च किया है। इसका रिव्यू देखेंगे, लेकिन सबसे पहले टेक स्पेक्स। 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आने वाला ये है इंटेक्स एक्वा ऑक्टा। 20,000 रुपए में क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलने वाला ये फोन इक्के दुक्के ही है। ऐसे में प्राइस पॉइंट और फीचर्स के लिहाज से इंटेक्स एक्वा ऑक्टा अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही रंग जमा लेता है। 6 इंच की स्क्रीन साइज वाला ये ड्यूअल सिम फोन दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है। डिजाइन के मामले में स्लिम ट्रिम तो है ही, साथ ही इसकी ड्यूअल टोन बॉडी पहले ही नजर में दिल जीत लेती है। इसके साथ ही इसकी 6 इंच की स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और ये OGS या वन ग्लास सॉल्यूशन से बनी है, जो मजबूत होने के साथ साथ अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी देती है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका 1.7 गीगाहर्ट्ज का MT6592 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। साथ में बढ़िया प्रोसेसिंग के लिए 2GB रैम का भी इंतजाम किया गया है। इंटेक्स एक्वा ऑक्टा एंड्रॉइड 4.2.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। 16GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, जिसे आप 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में इंटेक्स क्लाउड नाम की इनबिल्ट क्लाउड स्टोरेज भी दी गई है, जिसमें आप 5GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस का कैमरा दिया गया है और साथ में 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है, जिससे सेल्फ पोर्ट्रेट्स के अलावा वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए 3G वाईफाई जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही इस फोन में इंटेक्स प्ले, NQ वॉल्ट, मातृभाषा जैसे ढेरों एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं। इस फोन के दाम है 19,700 रुपए। अंकित, S4 सैमसंग गैलेक्सी S4 पहला फोन था इंडिया में लॉन्च होने वाला, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर था। बिल्कुल। बट उसमें बात क्या थी कि सिर्फ 4 कोर एक बार में एक समय पर काम करते थे, बाकी 4 कोर चुप बैठे रहते थे। इस प्रोसेसर में जो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8 कोर एक साथ काम करते हैं। कैसा है फोन? You know, there are multiple stages Intex Aqua Octa के रिव्यू में। We'll get to the processor in just a bit, लेकिन उसके पहले एक चीज जिसने इस फोन को रिव्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया था मेरे लिए, and that has to be the size। 6 इंच का ये फोन है, एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि क्यों I think the people at Intex have completely lost it. Of the people at any other company, मोबाइल मेकिंग कंपनी, जिनको लगता है कि 6 इंच का फोन बन सकता है, और इसमें वो सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग गिल्टी हैं। सोनी जो 6.5 इंच का Xperia Ultra Z बनाता है, हुआवे जिसके असेंड मेट के मतलब स्क्रीन साइज की कोई सीमा ही नहीं, वो तो बड़े ही होते जाते हैं। नोट 3 भी बहुत पीछे नहीं है, थोड़ा सा ही कम होगा। नोट 3 5.7 पे है, चलो वो फिर भी मैनेजेबल है। 0.3 कुछ मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता है अभिषेक। ओवर देयर 0.3 मेक्स और ब्रेक्स द डील। 6 इंचेस इंटेक्स एक्वा ऑक्टा। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिव्यू सेल्फ मैं इसे किक दे दूंगा, बिकॉज भयानक ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। सेकेंड चीज, जो भी ये फोन का डिजाइन कर रहा है, अगर आप 6 इंच का फोन बना रहे हो और पावर बटन ऊपर दे रहे हो, मतलब क्या सोच के हर बार आपको ऐसे ऊपर जाके पावर ऑन करना पड़ता है। अगर यहां बीच में पावर बटन दे देते तो लाइफ आसान हो जाती। ये हार्डवेयर की बात हो गई अभिषेक।
सॉफ्टवेयर के साथ हमने शायद इंटेक्स एक्वा i7 जब रिव्यू करे थे तब बताया था कि इंटेक्स वाले भाई साहब चाइना से आपको फोन तो मिल जाते हैं अलग अलग साइजेस और हार्डवेयर और कलर शेप साइज में, उसमें आप जो कस्टमाइजेशन करते हो जैसे कि जो लोडिंग बूट अप एनिमेशन होता है, कितना घटिया है बॉस, कितना भद्दा है। आप जब फोन ऑन करोगे, मैंने पहला 1 घंटा तो इसी में फिक्स किया रिव्यू करने से पहले इस फोन को कि कैसे इस फोन को मैं कम जारिंग बनाऊं। इसका जो थीम है, इसके जो आइकन्स इतने बड़े बड़े दिए गए हैं, मतलब वो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए फोन ऐसा बनाया है, ऐसे लगता है अभिषेक, जिनकी दृष्टि थोड़ी सी थोड़ी धुंधला गई है, कुछ हो गई है, बिकॉज सब कुछ इतना बड़ा बड़ा दिखता है। आप YouTube पे फुल हाई डेफिनेशन में मूवीज देखते हो, बिकॉज 6 इंच का है, पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन हुआ नहीं है, सब जैगेड एंड्स पे दिखता है, सब कुछ पिक्सेलेटेड दिखता है। जो थीम है, जो मेन्यू है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। वन मोर थिंग, 20,000 का फोन ले लिया, ऑक्टा कोर, फैंटास्टिक। यूजर मैनुअल, बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं हर फोन का यूजर मैनुअल उठा के देखता हूं। पता नहीं आपने जेरोक्स कॉपी बनाए हैं यूजर मैनुअल के या क्या, लेकिन जो फोटोग्राफ्स इसमें आपने दिए हुए हैं वॉलपेपर चेंज करने के, वाईफाई सेटअप करने के, उसका जो मेन्यू आपने दिया हुआ है, पिक्चर्स दिए हैं इसमें, कोई पिक्चर्स दिखते नहीं अभिषेक। तुम्हें पढ़ने में आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है? तुम बदल पाओगे इसको पढ़ के वॉलपेपर? नहीं। क्या मजाक है बॉस, क्या मजाक है ये। मतलब 20,000 रुपए खर्च किए हैं यार, ऐसे फ्री में थोड़ी फोन लिया है। आप नहीं कर सकते कंज्यूमर्स के साथ ऐसे। कैमरा इज वेरी एवरेज, 13 मेगापिक्सल होके भी कहने को 13 मेगापिक्सल है अभिषेक। आपको मुझे दोनों को पता है कि आजकल लोग किसी भी नंबर का मेगापिक्सल ठोक देते हैं, होता है इफेक्टिव रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल उसका। कैमरा इज वेरी एवरेज, द स्क्रीन इज ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक कलर्स, आईपीएस डिस्प्ले है, सनलाइट विजिबिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन मुझे एक चीज का मलल है कि अगर आप 6 इंच की स्क्रीन दे रहे हो, साइज 320 DPI का हालांकि डिस्प्ले है, आप फुल HD क्यों नहीं दोगे डिस्प्ले? सही बात है, और 20,000 रुपए का प्राइस भी ले रहे हैं। जब आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर फुल HD सपोर्ट कर सकता है, MTK 6592 जो प्रोसेसर है, ये 16 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कैमरा का सपोर्ट करता है, ये फुल HD रेजोल्यूशन स्क्रीन का सपोर्ट करता है, तब आप फिर क्यों इसमें थोड़ी बचत करोगे? आई डोंट गेट दैट। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर बाकी का 8 कोर लगाए किस लिए है? हाँ, ट्रू। गेमिंग के लिहाज से फैंटास्टिक, कोई भी किसी भी जगह पे आपको लैग नहीं महसूस होता है। 2GB रैम इस कदर कॉम्प्लीमेंट करती है, साथ ही इसमें जो माली का 450 MP GPU दिया गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल गेमिंग एक्सपीरियंस। कहीं पे भी, मतलब शैडो गन से लेके, डेड ट्रिगर से लेके, एसफॉल्ट 8 से लेके, ये सारे हाई एंड ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स मैंने खेले हैं, वेरी गुड। इसका जो AnTuTu स्कोर है, AnTuTu एक बेंचमार्क होता है, 24,513 अभिषेक इसका AnTuTu स्कोर है, एंड विच इज Galaxy S4 और HTC One से सिर्फ थोड़ा सा कम है। तो 20,000, सम हिट्स सम मिसेस, इंटेक्स एक्वा ऑक्टा, हम आ जाएंगे यार, अभिषेक और मैं फ्री में आ जाएंगे, बिकॉज वी केयर अबाउट द टेक्नोलॉजी कम्युनिटी। हम आके आपके स्पेलिंग चेक करेंगे, हम आपके UI डिजाइन में आपकी मदद कर देंगे। हमने तब कहा था जब हम जियोनी E6 के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे, जियोनी का UI देखो, सच अ ब्यूटिफुल डिजाइन ऑफ एंड्रॉइड। एनीवे, इसको किक मिलता है बॉस। वेलकम बैक, यू वाचिंग टेगरू, अभिषेक और अंकित के साथ। एक बहुत ही गजब की फिल्म इस हफ्ते मैंने देखी है, जो मुझे लगता है कि आप सभी गीक्स को, ना सिर्फ गीक्स यार, मुझे लगता है हर वो शख्स, हर वो इंसान जिसे थोड़ी भी रुचि है फ्यूचर में कि आने वाला कल कैसा होगा, हमारे कंप्यूटर्स कैसे होंगे, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफस्टाइल आने वाली टेक्नोलॉजी से कैसे परिवर्तित हो सकती है, उसका एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक इंप्रेशन आपको दिखेगा हर नाम की मूवी में। हर बोले तो हर हर महादेव, वो हर बोले तो वो। इसका एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखा देता हूं, जिससे पता चल जाएगा व्हाट इज दिस मूवी अबाउट। Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating Inois? What is that like? I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going.
Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity. You're dating your computer? She's not just a computer. You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. I don't know what I want. Ever. Am I in this because I'm not strong enough for a real relationship? Is it not a real relationship? I can feel the fear that you carry around. I wish they could help you let go of it because I don't think you'd feel so alone anymore. You're beautiful. We're only here briefly. And while I'm here, I want to allow myself joy. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now I know how. हर एक ऐसी मूवी है जो हर उस शख्स को देखनी चाहिए who cares about technology because फ्यूचर में अभिषेक दिखाया गया है। मुझे अच्छा ये लगता है कि बिकॉज ये साइंस फिक्शन मूवी है, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके लव स्टोरी 2050 की तरह ऑब्नॉक्शियस सेट डिजाइन नहीं है, अजीबोगरीब कपड़े नहीं है, अजीबोगरीब सेट नहीं है, बहुत ही प्लेन सिंपल है। सारे सर्फेसेस कांच के हैं, सब जगह आपको अपना प्रोजेक्टेड डिस्प्ले, कुछ भी विजुअल्स आप देख सकते हो और कंटिन्यूअसली वॉइस रिकॉग्निशन इतनी बखूबी से काम करता है कि आप वॉइस रिकॉग्निशन पे काम कर रहे हो। फोन जो है उसमें आगे पीछे स्क्रीन्स है, सो इट्स अ मॉड्यूलर फोन। बट हर इज फैंटास्टिक बिकॉज फ्यूचर में इन्होंने दिखाया कि वॉकिन फीनिक्स इस एक्टर ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस कदर नाता, इस कदर रिश्ता बना दिया है बिकॉज जो रिलेशनशिप्स हैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल हो गई हैं और लोग इंसान के बजाय अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फोन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा उसके साथ करीबी महसूस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बट हु नोज, मे बी अ पिक्चर ऑफ थिंग्स टू कम। एनीवे, अब जरा वर्तमान में लौट आते हैं। फ्यूचर की बहुत बातें हो गई। नोकिया आशा 502, लेकिन इस फोन का वर्तमान इस कंपनी के भविष्य के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है, बताएंगे थोड़ी देर में। एक्स बताएंगे थोड़ी देर में, पहले पहले इसका टेक्स्ट फैक्ट्स तो देख लीजिए। एक नजर नोकिया की इस आशा की किरण पर भी डाल लीजिए। ये है नोकिया आशा 502। नोकिया की फैक्ट्री से एक सस्ता और सुंदर फोन। नोकिया आशा फोन्स की सबसे बड़ी खासियत है उनका वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। 3 इंच की टच स्क्रीन वाला ये ड्यूअल सिम फोन नोकिया के अपने डिजाइन किए हुए आशा ओएस पर चलता है। आशा 502 की कैंडी बार डिजाइन दिखने में क्यूट भी है और काफी हैंडी भी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा फ्लैश के साथ दिया गया है। स्टोरेज के लिए आशा 502 में वैसे तो महज 64 MB की ही इंटरनल स्टोरेज है, पर हैंडसेट के साथ 4 GB का मेमोरी कार्ड फ्री आता है और आप इसकी मेमोरी को 32 GB तक SD कार्ड्स की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। वाईफाई इनेबल्ड ये स्मार्टफोन 5 अलग अलग ब्राइट कलर्स में आता है। नोकिया आशा 502 के दाम है 5,700 रुपए। एक्स मैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, और एक्स रेटेड कंटेंट की भी बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट नोकिया के एंड्रॉइड फोन्स के बारे में। नोकिया नॉर्मंडी सीरीज या नोकिया इससे प्रोजेक्ट एक्स के तौर पे कह रहा है। ऑलरेडी टीजर्स आ चुके हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में प्रोजेक्ट एक्स के सस्ते एंड्रॉइड फोन्स लगभग 6,500 रुपए में आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। रिव्यू हो गया, रिव्यू हो गया। नहीं, इसका रिव्यू कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब 6,500 रुपए में नोकिया के वो एक्स वाले एंड्रॉइड पे चलने वाले फोन्स लॉन्च होंगे तो नोकिया आशा 502 प्लीज इसे इग्नोर कीजिए। थोड़ा इंतजार करना हमेशा अच्छा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। एक और टेक न्यूज आ रही है, इसको छोड़ दो प्लीज। बहुत अच्छा फोन है। नहीं, हाँ, अच्छा फोन है पर इसे इग्नोर करो। अच्छा फोन है, इग्नोर करो। नोकिया के जो एक्स सीरीज वाले फोन आएंगे उनको खरीदिए। थैंक यू वेरी मच। कहने का वक्त हो गया है। टेक गुरु को आप फेसबुक, ट्विटर, YouTube सब जगह फॉलो कर सकते हैं। facebook.com/techguruindia पर, youtube.com/techguruawaz पर। बिहाइंड द सीन्स फोटो देखने हैं तो instagram.com/techguruawaz। Alright, so see you guys next week with lots of Mobile World Congress action. मुंबई से या बार्सिलोना से, लेकिन सारे फोन लॉन्चेस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से आपके लिए तो हम लेके ही आएंगे। तब कैसे भी करेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।